तो और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और मैं हूं गौरव मुंद्रा, आपका फेवरेट टीचर हूं कि नहीं, जो पढ़ाता है आपको एसपी ओसीएम और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी, है ना दोस्तों। आपको पता है कि नहीं, हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया है और आज लेसन नंबर 2 चल रहा है। और जिसमें दोस्तों आज हम लेसन नंबर 2 को बाय बाय कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपको लेसन नंबर 1 तो देखना ही है, उसके साथ ही साथ आपको लेसन नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर देखना है। उसके बाद आपको ये लेक्चर को स्टार्ट करना है, ठीक है। एकदम तैयार। अच्छा, क्या हो गया बच्चा, कह रहा सर आपके चैनल पे पहली बार आए हो। अरे मेरे भाई कैसे हो यार आप, आपका मतलब एकदम स्वागत है पहले तो, है ना। मैं आपको बता दूं, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। इफ बाय चांस अगर आपको ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना हो, आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, तो पूरा चैनल आपके लिए बना है ना यार। पूरा चैनल चेकआउट कीजिए, जो भी आप टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, जो भी आपको कंसेप्ट समझना है, आपके लिए एकदम डिटेल में डाला गया है। और अगर नहीं डाला गया हो तो ऐसा समझना है कि यार इन द प्रोसेस है, आने वाला है ना। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन तो आपके लिए बना ही है, जिसमें आपको बताना है कि सर हमें ये वाला टॉपिक जो है ना समझना है, प्लीज समझा दो। या फिर आप मुझे क्या है ना दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। काफी बच्चे ने किया है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, काफी बच्चों ने किया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। अब जैसे दोस्तों आपको भी पता है कि हमने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी 11th क्लास की, है ना, जब हमारे राहुल सर ने आपका अनाउंसमेंट किया था, तो उसमें मैंने क्या कहा था, मैं कहा था कि मैं एसपी पढ़ाऊंगा एंड ओसीएम पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चों की इतनी अच्छी डिमांड, मतलब इतना रिक्वेस्ट के बाद, मतलब मैं सोचा यार अपने थोड़ा बिजी स्केड्यूल को साइड में रखता हूँ और इकोनॉमिक्स को एक ट्राई दे देता हूँ। बच्चे इतना कह रहे, तो मतलब तुम्हारे एग्जाम आ रहे अब, तो अब तुम्हारी क्या ड्यूटी बनती है। देखो यार, मैंने अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के आपके लिए इकोनॉमिक्स भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया ना। अब आपकी भी ड्यूटी है कि दोस्तों आपको एसपी एंड ओसीएम में तो अच्छे लाने हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपको इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छे आ रहे हैं, है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट्स मेरा भी लग रहा है, तो आपकी तरफ से भी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। बाकी तो यार मतलब अब आप मेहनत करोगे तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में फ्यूचर है ना। तो कोई बच्चा कह रहा है सर मैं थोड़ा सा पढ़ाई में वीक हूँ, फ्यूचर का टेंशन है। अरे कोई बात नहीं लो यार, अपने में अपना जो टैलेंट है, जो स्किल्स है ना, उसको बाहर निकालो, ठीक है। तो चलो, अभी हमारा थोड़ा सा सस्ता मोटिवेशन वो हम बाद में देंगे, फिलहाल सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस कंप्लीट करना है भाई, ठीक है। तो चले दोस्तों, देखिए लेसन नंबर 2 चल रहा है, जिसमें हम बात करने वाले मनी के बारे में, हाँ। तो मैं सोचा तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन दे दूं, तुम्हें कैसे पैसा कमाने का है ना, तो अभी हम वही लेसन सीख रहे हैं, मनी वाला, ठीक है। लेकिन दोस्तों 4 मंत्र याद है ना, चलो साथ में बोलो। हाँ बोलो बोलो, आपको तो अब याद होगा। सर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। सर फॉलो कैसे करना है, फॉलो देखिए मेरा इंस्टाग्राम है गोल्डी मुंद्रा _ बाकी हमारे फैकल्टी टीचर्स को जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। करोगे कि नहीं, आपकी ड्यूटी फॉलो करना है, ठीक है। मुझे भी करो, मैसेज भेजो प्यारे प्यारे, मैं भी स्टोरी लगाऊं यार। चलिए दोस्तों, लेसन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 इसका चल रहा है मनी, हम समझेंगे। लेसन नंबर 1 तो तुम्हें आता है, अब चल रहा है मनी। मनी का लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, चलिए एकदम फास्ट, पूरा फोकस यहाँ पे एकदम आग लगा देंगे। आज आप लोग एक इजी कंसेप्ट के साथ साथ एक बढ़िया कंसेप्ट सीखोगे, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो आएगा मजा एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा था मनी लेसन के। बच्चा कह रहा है सर मनी क्या होता है, वो सीखा था। बार्टर सिस्टम क्या होता है सीखा था। क्वालिटीज वगैरह सीखी थी और टाइप्स ऑफ मनी सीखा था। और बहुत ही सिंपल सा लेसन है सर, हमें तो लगा हमें सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। लेकिन दोस्तों आज हम सीखने वाले कि फंक्शंस ऑफ मनी, एक मनी की जरूरत क्या होती है ना। अरे बहुत बेसिक है यार, तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो। अगर ऐसे लेसन्स हमें पूरे इकोनॉमिक्स में हो तो सर हम तो पूरी जान लगा के पढ़ेंगे। सबसे इजीएस्ट चैप्टर, और मैं कहूंगा आपका जो 11th का इकोनॉमिक्स है ना, सबसे इजी है, राइट। सच में कह रहा हूं, सबसे इजी है। चलिए सीखते हैं। प्राइमरी फंक्शन। फंक्शंस दोस्तों 3 तरह में डिवाइडेड है, 3 टाइप्स में। पहला है दोस्तों प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है कंटिजेंट। लेकिन फिलहाल पहले पे ध्यान देते हैं, जो है प्राइमरी फंक्शन। मतलब कि मनी के पीछे इसका मेन मकसद क्या था, इसको लाया गया है ना, कुछ फंक्शंस हो गया। क्या फंक्शन है आओ सीखते हैं। दोस्तों पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल आपको भी पता है, जब आप शॉप के पास जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, अंकल ने आपको सामान दे दिया, चलो अंकल चलता हूँ घर पे। हाँ अंकल रुकाएगा, अरे बेटा 1 सेकंड रुको रुको, पैसा तो दो भाई, पैसा बिना ऐसे फ्री में थोड़ी दूंगा, है ना। तो आप जब उन्हें पैसा दे रहे हो तो आप क्या देते हो, उसे कहते हैं दोस्तों मनी, है ना। आप उन्हें मनी देते हो ना। या ऐसा नहीं करते, अंकल मैंने आपसे दूध लिया था ना, मम्मी ना आज मेरी इसका खीर बनाने वाली है, आपको खीर रहा कि दूध तो चलेगा क्या नहीं चलेगा ना, ऑब्वियसली नहीं। मनी क्या है, आपको बदले में उनको मनी देना है। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। क्या है ये दोस्तों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चलिए दूसरा दोस्तों मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। देखिए दोस्तों आपको पता है एक मनी है, उसकी एक प्राइस होती है, आपको पता है ना दोस्तों। जैसे हमारे इंडिया में क्या चलता है, रुपीस चलता है। कितने रुपए का होता है सर, 1 रुपए का होता है। मतलब पता है ना, अभी 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, ये सब पढ़ोगे नहीं ना। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, हर जगह का अपना अपना अलग करेंसी होता है। जैसे जापान में वगैरह येन होता है, दुबई का मतलब जो भी है सिस्टम, डॉलर्स वगैरह होता है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये एक वैल्यू दी गई है।
समझे? इसको कहते हैं दोस्तों प्राइस। यहाँ पे बस ये कहना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं लो, आराम से समझो। जो आपके पास मटेरियल है उसको रीड करो। आप बोलोगे अच्छा ये इसके बारे में बात कर रहा है क्या? अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, आप खुद बोलोगे, ठीक है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी फंक्शंस को समराइज किया। पहला था दोस्तों मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑब्वियस सी बात है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू काम करता है। अगर आपको कुछ परचेस करना है तो आपको बदले में कुछ देना पड़ेगा, और आप जब दोगे वो क्या दोगे? मनी। इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू, अभी हमने सीखा, इसको एक वैल्यू दी गई है सो दैट अगर कोई इंसान को कुछ परचेस करना है, कुछ सेल करना है, तो वो अपने अंदाजे से तो सेल नहीं करेगा ना, उसने कुछ प्राइसिंग रखी है। अब आपके दिमाग में सर प्राइसिंग, सर ये प्राइस कैसे होता है? ये मनी को 1 रुपए की ही क्यों दिया गया? अब देखो ना यार दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट ने दिया गया है ना। गवर्नमेंट समझती है कि ये सब नोट्स अगर हम लाएंगे, ये सब मनी अगर हम लाएंगे, तो हमारे जो देश की इकोनॉमी है ना एकदम अच्छे से चलेगी। अब देखो ये एकदम आउट ऑफ बॉक्स वाला सिलेबस या फिर कंटेंट या फिर कंसेप्ट। अभी हमें फिलहाल, हम छोटे हैं, फिलहाल हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल हम ये होता क्या है उसको ध्यान देंगे, है ना। एक आइडिया बिल्ड करो, तुम्हें सीखने मिलेगा आगे। अभी तुम छोटे हो लेकिन सीखने मिलेगा। जब सीखने मिलेगा ना तब पढ़ाऊंगा ना एकदम डिटेल में, क्या टेंशन लेते हो। चलिए सेकेंडरी फंक्शन, हमने प्राइमरी फंक्शन को समझा, मतलब कि मेन मकसद तो ये था, लेकिन उसके साथ ही साथ इसके और भी कुछ फंक्शंस है जिसे कहते हैं दोस्तों सेकेंडरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी कि क्या दोस्तों? इसका ही लेक्चर नंबर 1 याद कीजिए। बच्चा कह रहा है सर ईएमआई। बिल्कुल, आप देखो दोस्तों, ईएमआई पे करते हो तो जो ईएमआई आप जो पे करते हो, या आप वैसा सिस्टम को यूज करते हो, उस कंसेप्ट को यूज करते हो, आप उसे कहते हैं दोस्तों डेफर्ड पेमेंट करना, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना, उसे कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। एक साथ में आप पूरा दे दोगे तो आपने एक साथ पैसे दे दिए। लेकिन जब आप ईएमआई का ऐसा कुछ फंक्शन या ऐसा कुछ यूटिलाइज करते हो बेनिफिट, मतलब आप हर एक मंथ में, है ना, जनवरी में पे किया, अपने फरवरी के पे किया, फिर अपने मार्च में पे करा, तो ऐसा एक एक महीने का पे करा, उसे कहते हैं दोस्तों डेफर्ड पेमेंट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सर अगर हमने पेमेंट एक एक महीने करके ही पे किया तब उसे डेफर्ड पेमेंट कहेंगे क्या? नहीं नहीं, जैसे जैसे गैप आता ना बीच में उसे डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। जैसे समझो आप ऐसे कह लो, मैंने ना कल पैसे दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा, उसके बाद दूंगा, फिर उसके बाद नहीं दूंगा, फिर उसके बाद दूंगा, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन अगर मैं पैसे पेमेंट कर रहा हूं तो उसे भी दोस्तों कहा जाएगा डेफर्ड पेमेंट। लाइक मैं गैप ले लेके पेमेंट कर रहा हूं, है ना। तो दोस्तों मनी आया तभी तो आपके पास ये वाला बेनिफिट आया, डेफर्ड पेमेंट वाला। नहीं तो आप बताओ, जब बार्टर एक्सचेंज वाला सिस्टम था तो क्या आप गुड्स के बदले गुड्स दोगे? तो आप जब आपने गुड्स दिया, है ना, तो क्या आप उसको आधा आधा करके दोगे? जैसे जैसे समझिए आपके पास कपड़ा है, ठीक है, मेरे पास है अंडे भाई साहब, मेरे पास 10 एग्स है, मैंने आपसे वो कपड़ा लिया और मैंने आपको ये बोला, लेकिन देखना यार मेरे भाई, मेरे पास जो फिलहाल 10 एग्स है ना, मेरे पास आज नहीं है, मेरी जो मुर्गी है एक महीने बाद देगी, तो क्या मैं तेरे को हर एक हफ्ते में आके एक एक अंडा देते जाऊं? ये देखो यार, ये एकदम सेंसिबल ऑप्शन नहीं लग रहा है ना। गवर्नमेंट भी सोचेगी यार इसको हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं। इसके लिए तो दोस्तों मनी का कंसेप्ट लाया गया और इसलिए तो बार्टर सिस्टम हटा गया, है ना। बेसिक्स है, एकदम कुछ डिफिकल्ट था नहीं। तो इसलिए दोस्तों मनी के आने से काफी काम जो है ना एकदम आसान हो गया। ये तो आप भी समझते हो, कितनी बेसिक सी बात है। तो बस ये वही चैप्टर इतना बेसिक है यार, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लियर? चलिए दोस्तों उसके बाद समझते हैं आगे, वो है दोस्तों स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब देखो दोस्तों, इसको हम ना एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलिए समझते हो। आप पढ़ाई कर रहे थे, आप गए पापा के पास, पापा इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सर के लेक्चर्स देख रहा हूँ, जेआर ट्यूटोरियल्स का चैनल पे पढ़ाई करता हूँ सर मैं, है ना, तो पापा प्लीज मुझे पॉकेट मनी दीजिए ना। ठीक है, पापा एकदम खुश हो गए। पापा या आपकी मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दे दी भाई साहब, पूरे के पूरे कितना चाहिए, 100 रुपए। बच्चा कह रहा सर 500, चुप कर, पूरे 50 रुपए दिए आपको। ठीक है, पापा ने आपको क्या दिए, पूरे 50 रुपए। अब आप सोचते हो भाई 50 रुपए तो ले लिए, लेकिन मैं अब इसका करूं क्या, है ना, मैं अब इसका करूं क्या? मैंने ले तो लिया और फिलहाल मेरे पास तो सब है, लाइक मैं सेव कर सकता हूं, क्यों ना मैं इसको सेव कर लूं, अपने पिगी बैंक में जाके डाल देता हूं। ठीक है, आप गए अपने पिगी बैंक में डाल दिया। अब कुछ महीने बाद अब आपको 50 रुपए की नीड है ना, 50 रुपए की, सिर्फ 50 रुपए की नीड है, ज्यादा नहीं चाहिए अपने को। आपने अपना पिगी बैंक तोड़ा और वो 50 रुपए ले लिए। आप गए मार्केट में, अब आपने सामान लिया 50 रुपए का। ठीक है, सर ने बोला सर ठीक है, ये कंसेप्ट था कि सर क्या था। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जब आपने पिगी बैंक में वो जो 50 रुपए डाले थे, क्या अब उसमें मार्केट की वैल्यू उसकी कुछ चेंज हो गई है? मतलब आपने 50 रुपए डाले, अब आप बस 4 दिन बाद गए मार्केट में सामान लेने, अंकल ये 50 रुपए का, तो क्या वो अंकल ऐसा बोलेगा नहीं नहीं ये 50 रुपए ना आपको थोड़े और देने पड़ेंगे? नहीं ना दोस्तों, एक यूनिफॉर्मिटी होती है। मतलब जो प्रेजेंट, वो जो पैसा है ना, वो आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट उस पर बैन ना लगा दे।
है ना, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ऐसा नहीं ना, आपको भी पता है दोस्तों, आपके पास 10 साल पुराना भी 100 रुपए का नोट होगा, लेकिन वो ऐसा तो नहीं ना कि आज नहीं चल रहा। क्यों क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि वो 10 साल पुराना है। ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं ना आपको, वो चलेगा अनटिल उस पर गवर्नमेंट बैन नहीं लगाती है। तो कैसा प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एक मनी है ना, वो प्रेजेंट में भी चलेगा एंड फ्यूचर में भी चलेगा। अगर वो करेंसी जो है, जैसे आज 50 रुपए की नोट है, पुरानी भी चलती है नई वाली भी चलती है, जो भी सिस्टम हो, लेकिन चलती है ना, मतलब वो कितनी पुरानी भी क्यों ना हो, 10 साल पुराने वाला ही क्यों ना हो, अगर वो आज के नोट जैसा है, अच्छे कंडीशन में है, तो लोग उसे एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो बस ये वही पॉइंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आपने अपने पैसे रखे हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये इन फ्यूचर चलेंगे नहीं, चलेंगे अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट बैन नहीं लगा देती। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफर ऑफ अ वैल्यू, आपको भी पता है दोस्तों, आप घर बैठे हो, ठीक है, आपको, आप जैसे एग्जांपल ले, चलिए हमारे राहुल सर लाइव करते हैं, कोई बच्चा आके सुपर चैट कर देता है, सुपर चैट यानी कि आपने कुछ एज अ चैरिटी टाइप कर दिया, ऐसा समझो आप, है ना, मतलब आपके 30 देने से सर के इसमें कुछ अर्निंग आएगी, तो उसको कहते हैं दोस्तों ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आपने घर बैठे बैठे सर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, मतलब समझ रहे हो। अब ये कैसा हुआ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये क्यों हुआ? ये मनी के थ्रू हुआ। बच्चा कह रहा सर ये तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाला मनी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, प्लास्टिक मनी के थ्रू ट्रांसफर हुआ है, तो सर क्या ये मनी कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 में मनी के लेसन में ही तो सीखा था, टाइप्स ऑफ मनी में प्लास्टिक मनी के बारे में सीखा था, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के बारे में सीखा था कि नहीं? हाँ, तो यहाँ सब आएगा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, आप घर बैठे बैठे किधर और पेमेंट कर सकते हो। आपको आपकी कॉलेज की फीस भरनी है, आपने पेमेंट कर दी, तो कैसे, ये क्यों हुआ? ये हुआ दोस्तों मनी के आने से। ये इसका एक बेसिक मेन फंक्शन है, यहाँ पे ये कहना चाहता है। टफ था, डिफिकल्ट था? नहीं ना सर। बच्चा कह रहे सर मैंने ना आपसे पहले आके रीड किया था, मेरे को तो तभी सब समझ गया था। वेरी गुड, देखा सेल्फ स्टडी से आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना दोस्तों तो आपको भी समझ में आएगा। चलिए तीसरे फंक्शन पे ध्यान देते हैं, काफी ज्यादा आसान है, कोई दिक्कत मत लो, टेंशन मत लो, इजी है। कंटिंजेंट फंक्शन, आइए समझते क्या है दोस्तों ये भी। पहला दोस्तों मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब आपको भी पता है नेशनल इनकम मतलब कि सर पूरे नेशन में जितने भी लोग हैं वो लोग कितने इनकम कमा रहे हैं, हम सभी को कैलकुलेट करते, सबका टोटल निकालते। जब हम आखिरी टोटल जब निकालते, हमारे पूरे इंडिया का हर एक देशवासी का पूरा कैलकुलेट किया, टोटल जितना वो इनकम कमा रहा है उसे कहते हैं नेशनल इनकम। पहली बात तो अब आपने ये मेजर किया, कैलकुलेट किया, ये कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो आप इतना इजीली? क्योंकि सभी के पास मनी है ना, सब मनी के थ्रू डील करते हैं। अगर बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो आप क्या करते ना, पहले राइस का कितना वैल्यू है वो निकालते, हर एक कमोडिटी का वैल्यू निकालते। काफी डिफिकल्ट टास्क है और आप निकाल भी पाते कि नहीं, है बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन दोस्तों मनी कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो ये इसका एक कंटिंजेंट फंक्शन। आसान था ना, कितना आसान था। बेसिस ऑफ क्रेडिट, अब आपको भी पता है दोस्तों बैंक जो है आपको लोन देती है ना, राइट, उसको क्रेडिट कहते हैं। पहली बात तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, उसे क्रेडिट में आता है, वो सब समझिए। आप घर बैठे बैठे अब लोन भी अप्लाई कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये कैसा हुआ दोस्तों, ये मनी के वजह से हुआ, है ना, तो ये इसका एक कंटिंजेंट फंक्शन है। समझाओ क्या अभी इसे? बेसिस ऑफ क्रेडिट नहीं ना, मतलब आप बैंक के पास जाओगे, बैंक वाले, हाँ अंकल, बैंक वाले सुनिए ना, मेरे को ना आपसे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। आप ऐसी बात करोगे ना तो बैंक वाला आपको क्या करता है दोस्तों, आपको 10 लाख की प्रॉपर्टी देता है क्या, जाओ इसको मार्केट में बेचो? नहीं ना, आपको क्या करेगा, मनी देगा। मनी या तो इलेक्ट्रॉनिक वे में देगा या फिर दोस्तों कैश के थ्रू में देगा। तो बस ये बेसिस ऑफ क्रेडिट, ये क्यों हुआ, ये फैसिलिटी कैसे आई? मनी के वजह से, मनी के इंट्रोडक्शन के वजह से हमारे पूरे देश में। बार्टर सिस्टम में ना लोन देना काफी डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे ही मनी आया आसान हो गया, सिंपल। चलिए, इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। पहले तो दोस्तों ये समझो, वेल्थ यानी कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, सब कुछ भाई, सब कुछ कैलकुलेट कर लो, सब कुछ कैलकुलेट कर लो, उसे कहते हैं दोस्तों वेल्थ। अब यहाँ पे ध्यान दो, मनी इज कॉल्ड ए लिक्विड एसेट। बच्चा कह रहा है सर मनी को लिक्विड एसेट क्यों बोलते हैं, वो पानी की तरह तैरता है क्या? बिल्कुल नहीं, मनी इज ए लिक्विड एसेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए, पहले यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू एसेट एंड देन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। चलिए समझते, मैं ना क्या करूँ बताओ, मैं दोस्तों आपके कॉल पे बात करना चाहता हूँ मैं आप लोग से, लेकिन ना मेरे पास फोन ही नहीं है। एग्जाम्पल है भाई, मेरे पास फोन ही नहीं है। अब क्या करूँ यार, बीच रास्ते पे कोई इंसान चलता है तो मैं से बोलता हूँ अंकल एक फोन मिलेगा आपका, कॉल लगाना था पप्पा को। हाँ, मैं ऐसी हरकत करता हूँ क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत। अब पैसा है, जाके खरीद सकता हूँ फोन। मैं गया माई फोन के दुकान में और मैंने ना माई फोन खरीद लिया, ठीक है। अब तुम्हारे भाई के पास माई फोन है, फुल फ्लेक्स मारता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है दोस्तों, माई फोन। अब मैं सोचता हूँ यार ये माई फोन का मैं करूँ क्या, कुछ काम ही नहीं आता है।
सिर्फ पापा को तो कॉल करना रहता है मेरे को, क्या करूं मैं? मेरी तो कोई परपेचुअल सक्सेशन भी नहीं है जिससे मैं दिन रात रात भर बैठ के बात करूं, क्या करूं मैं इसका? तो मैं गया और जाके इसको बेच दिया। बेचते हो कि नहीं? अगर आपको कुछ चीज नहीं चाहिए रहती तो आप उसको तुरंत बेच देते हो, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे घूम के आओ, कंसेप्ट पे आओ। आपने जब खरीदा, आपने क्या दिया? पैसे। जब आपने बेचा तब आपको क्या मिला? पैसे। मतलब कि याद करो, पहले आपने जो फोन लिया वो आपका एसेट था, लेकिन उस एसेट को आपने कैसे खरीदा? पैसे के थ्रू। अब आपको जब वो एसेट नहीं चाहिए तब आपने उसको बेच दिया, पर आपको वापस क्या मिल गए? पैसे। वापस मिले ना, भले ही उतने ना मिले हो, भले ही माईफोन आपने खरीदा 1 लाख रुपए में, लेकिन जब आप उसको वापस बेचा, जब आपने उसको रिसेल किया, है ना, सेकंड हैंड जब हो जाता है ना, जब कोई आप रिसेल करते हो उसको आपने यूज करने के बाद, जब आपने उसको रिसेल किया तब भले ही आपको 60,000 ही क्यों ना मिले हो, लेकिन यहाँ पे आपको मिला भी पैसे, गए भी पैसे, वापस आए भी पैसे। तो ये क्या हो गया? इसलिए मनी को, पैसे मतलब मनी की बात कर रहा हूँ, मनी इज कॉल्ड लिक्विड एसेट, इसलिए इसको दोस्तों लिक्विड एसेट कहते हैं। ये डिफाइन द फॉलोइंग में 1 से 2 मार्क का कुछ जो क्वेश्चन बनता है ना, ये एक टर्म है, इसको एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों इसमें ना मनी के ऊपर आ सकता है, फिर आपको लिखना है मनी इज अ लिक्विड एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, आसान है ना, लिख दोगे ना? चलिए, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो सिनेरियो इकोनॉमिक वेरिएबल, मतलब कि जो मैक्रो वाला सिनेरियो होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ रहे हो ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स याद करो, आप पूरे नेशन की स्टडी करते हो, वो वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मनी आ गया, मनी का कंसेप्ट आ गया, तो उसके साथ ही साथ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है, मतलब कि आपके नेशन में कितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसका कैलकुलेट करना। तो ये किससे आसान हो गया? मनी के थ्रू, मतलब उसके आप वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। हाँ, मतलब 1 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन हो रही है, तो देखा, रुपए आने से, मनी आने से इतना आसान हो जाता है, ये कहना चाहता है। ठीक है सर, टोटल सेविंग्स, कोई बच्चा है आपके पास, कितनी सेविंग्स है? मैं पूरी नेशन के लोगों के सेविंग्स निकालता हूँ। याद करो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला कंसेप्ट, तो कैसे निकाल पाया मैं? क्योंकि सभी के पास मनी है। अब सब अपनी, अगर, है ना, कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो ना प्रॉपर्टी का सेविंग्स करूंगा, मेरे पास ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, लेकिन इन द एंड मैं इस प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालूंगा, इसके लिए मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो सिनेरियो, लेकिन सिर्फ मैक्रो सिनेरियो वाला पॉइंट लिखना है, यहाँ पे माइक्रो मत लिखना। मैक्रो दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, तो उसको फॉलो करना है। टोटल सेविंग्स हो गया। आपको अगर बजट बनाना है कि ये पूरे महीने में मैं सिर्फ इतना ही खर्चा करूंगा, तो वो कैसे, अब कैसे बना पाओगे? मनी का कंसेप्ट था, इसके लिए बना पाए। तो वहां पे मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये गवर्नमेंट जब टैक्स कलेक्ट करती है तो मनी में कलेक्ट करती है ना, ऐसा तो कोई गवर्नमेंट वाला आता नहीं। हाँ, आपने 20 लाख रुपए कमाए, क्या बात है, क्या बात है, लाओ टैक्स पे करो। आप बोलोगे ना कि हाँ ठीक है, मेरे 20 लाख रुपए में से जो मैंने कमाए उसमें से ले लो, टैक्स ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसा तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा ना, आपके घर पे आएगा, आपका टीवी ले जाएगा। अब बोलोगे भाई क्यों ले जा रहा है? अरे टैक्स तो देना पड़े, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब आपने पैसे कमाए तो आपने पैसे के रूप में ही टैक्स पे किया। तो ये कैसे कर पाए? क्योंकि मनी का कंसेप्ट था, इसलिए ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इजी था ना एकदम, बच्चा जैसा टॉपिक था ना। बच्चा कह रहे हैं सर इससे हार्ड तो हम 9th 10th में पढ़ते थे। बिल्कुल। चलिए आज दोस्तों हम एक नए कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था और काफी मजा आएगा। हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट जो है लाइफ टाइम तक आगे काम आने वाला है। और आपने ये कंसेप्ट, ये जो वर्ड है ब्लैक मनी, इसका काफी बार जिक्र सुना है या आपने किया है। समझने को तैयार हो एकदम? मुझे पेन लगेगा, एक बार लेने दो। ठीक है, समझने को तैयार हो एकदम? मजा आएगा भाई साहब। चलिए, ब्लैक मनी, पहले मुझे आप बताओ ब्लैक मनी होता क्या? बच्चा कह रहा है हाँ हाँ बताओ, हाँ बोलो बोलो, स्क्रीन के अंदर से बोलो, मुझे आपकी आवाज आ जाएगी। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर ब्लैक मनी वही ना जो ब्लैक कलर का होता है। देखा सर अभी मेरी तारीफ करने वाले। अच्छा, ब्लैक मनी मतलब जो ब्लैक कलर का होता है? नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। ब्लैक मनी, मनी आप समझते हो मनी क्या हो रहा है? हाँ सर पैसे, इतने देर से आप सिखा रहे हो। ब्लैक, सर सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि वो काला कलर का पैसा होगा। अरे नहीं, ब्लैक मनी यानी कि दोस्तों आओ एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये है दोस्तों शैम्पी, भाई का नाम रखा है मैंने, इसका नाम है शैम्पी। बच्चा करे सर शैम्पी क्यों, कुछ अच्छा नाम रख देते। अरे आज मैं शैम्पू लगा के आया था, मेरे बाल नहीं बन रहे ना, अभी रिकॉर्ड करना था तो ऐसे बाल सेट कर रहा हूँ, भाई बाल ही नहीं बन रहे, तो शैम्पू लगा के आया था, इसलिए मैंने इसका नाम शैम्पी रख दिया। चलिए, ये जो शैम्पी है दोस्तों, इसकी इनकम है ना टोटल 30 लाख रुपीज है। भाई क्या कमाता है अपना शैम्पी, भाई इतना तो मेरी भी नहीं है यार, और हो जाए तो मजा आ जाए, घर पे बैठ के मस्त हो जाऊंगा। चलिए, ये जो शैम्पी है कितना कमाता है? 30 लाख रुपीज। अब शैम्पी अंकल जो है ना हमारे, ये 20 लाख जो है इसकी इनकम कैश में आती है, और दोस्तों 10 लाख जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में आती है। क्लियर? इसकी 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में।
10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। लेकिन अब जो आपने कमाया है, आप इंडिया के देशवासी हो, आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। आपने इंडिया की प्रॉपर्टी यूज करी, हम आपके लिए इतना सेवा करते हैं हमारी गवर्नमेंट इंडिया की, तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने इंडिया के वजह से तो ये 30 लाख रुपीज कमाए, आप इंडिया के नागरिक हो इन, है ना। तो ये जो 30 लाख रुपीज चैंपी के, इसको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो गवर्नमेंट है, जब वो टैक्स कलेक्ट करने आएगी, उनको कैसे पता कि शैम्पी अंकल के पास 20 लाख रुपए कैश में भी है। जब तक शैम्पी जो है प्रॉपर डिटेल्स नहीं देता कि हाँ मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए मैंने कैश में है मेरे पास, यहाँ पे मेरे 10 लाख रुपए कैश में है मेरे पास, जब तक हमारा शैम्पी जो है गवर्नमेंट को आके बोलेगा नहीं कि हाँ मेरे पास कैश में इतने ट्रांजेक्शन हुए थे, गवर्नमेंट को इसको शैम्पी को बताना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट अंकल को, कि मैंने जो ये 20 लाख रुपए मेरे पास कैश में इसके लिए है क्योंकि मैंने ये वाला ट्रांजेक्शन किया था और मैंने ये वाला ट्रांजेक्शन किया था। बच्चा कह रहा है सर क्या इसे हमें बताना पड़ता है? बिल्कुल बताना पड़ता है। आपको आपके हर एक ट्रांजेक्शन के बारे में बताना पड़ता है जब आपकी जो इनकम है एक लिमिट के आगे हो जाती है। एक लिमिट बताओ, फ्लेक्स मार सकते हो दोस्तों के सामने। आपको पता है अगर आपको टैक्स जो भरना होता है, आप जो टैक्स भरते हो वो वही पर्सन भर सकता है जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, उसी इंसान को अपने इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। बस मिनिमम 5 लाख रुपीज चाहिए, मिनिमम। अगर 4,99,000 भी रहेगा ना तब भी आपको नहीं देना, मिनिमम 5 लाख। अरे मुझे आता है टैक्स निकालना है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 30 लाख रुपीज है, 20 लाख रुपीज आपने कितना कैश में रखा आपके पास, शैम्पी अंकल ने 10 लाख रुपए अंकल के पास बैंक में। अब गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ ये 10 लाख रुपए का ही इंफॉर्मेशन होगा क्योंकि ये बैंक अकाउंट में है। देखो गवर्नमेंट जो है उनके पास बैंक अकाउंट की एकदम इजी एक्सेस होती है, क्योंकि आपको भी पता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक है। सारी बैंक्स जो होती है ना, जाकर इन द एंड पता है किसको बताती है? आरबीआई को, ठीक है। तो आरबीआई के पास क्या है? पूरी इंफॉर्मेशन है। अब आरबीआई इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के, है ना। तो अब गवर्नमेंट के पास सब जो भी जितने भी लोग हैं बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, गवर्नमेंट के पास ना दोस्तों सभी के बारे में पता है कि हाँ ये जो इंसान है ना, भले ही नाम से नहीं जानते हो, लेकिन जैसे आपने उनका बैंक अकाउंट नंबर सुन लिया, वो अपने पीसी में सर्च करेंगे, अच्छा ये इंसान के पास 10 लाख रुपए, उनको पता चल जाएगा। ये होता है गवर्नमेंट का पावर, अब तो पता ही आपको। चलिए अब ये जो शैम्पी है दोस्तों, इसके पास 20 लाख रुपए कैश में थे और 10 लाख रुपए बैंक में है। अब गवर्नमेंट जो है उसको 10 लाख के बारे में तो पता होगा, लेकिन शैम्पी जब तक ये 20 लाख के बारे में बताएगा नहीं गवर्नमेंट को कि हाँ गवर्नमेंट अंकल मेरे पास ना 20 लाख रुपए कैश में भी है, फिर गवर्नमेंट पूछेगा कैसे है आपके पास कैश, क्यों है इतना कैश? पहली बात तो वो बताएगा, सब डिटेल्स देगा कि मैंने ये परचेस किया था, फिर मैंने इसको आगे सेल कर दिया, इसलिए मेरे पास कैश में है ना। तब दोस्तों अब मुझे एक बात बताओ, शैम्पी सोचो ये बहुत ही खराब इंसान है। शैम्पी अंकल ने पता है क्या किया? 20 लाख में से जो 10 लाख है ना दोस्तों, 10 लाख इसने डाल दिए भाई साहब किधर, तो छुपा के रख दिए। इससे 10 लाख ऐसे जगह पे डाले जहां पे कोई भी नहीं जा सकता, एकदम छुपा के रख दिया, एकदम एकदम भाई साहब। मतलब अगर इसने ज्यादा और छुपा देता तो ये खुद ही भूल जाता कि इसने कहां रखा है। इसने ऐसी जगह पे छुपाया। अब सोचो ऐसी जगह पे छुपाया, क्या गवर्नमेंट को पता होगा कि ये 10 लाख शैम्पी ना उधर खड्डा खोद के उधर छुपा रहा है? नहीं ना। कैसे पता चलेगा? आप ही सोचो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हमारे देश में कितने सारे लोग हैं और कितने सारे लोग कैश ट्रांजैक्शन करके ऐसा काम करते हैं और उतने पैसे छुपा देते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास सबका रिकॉर्ड होगा? देखो प्रैक्टिकली सोचो, बहुत मुश्किल होता है। आप हर चीज का रिकॉर्ड नहीं रख सकते। इनफैक्ट जो आपके बैंक अकाउंट्स में है ना, कभी कभार उसमें भी कुछ मिसमैच हो जाती है, ठीक है, तो इतनी दिक्कत होती है। अब सोचो कोई बंदा कैश में ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसने पैसे साइड में रख लिए, छुपा के रख दिए, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? और इसने चुपचाप जो बाकी 10 लाख रुपए थे ना, ये इसने गवर्नमेंट को जाके इंटीमेट कर दिया। इंटीमेट कर दिया यानी कि बता दिया। अब सोचो शैम्पी अंकल के पास कितने रुपए थे, कितनी इनकम इनकी? 30 लाख की। इनने गवर्नमेंट को कितना बताया? 20 लाख की, पर असल में तो 30 लाख से, पर गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा? इसने बाकी के 10 छुपा के रख दिए, गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसने सोचा 10 लाख कैश है यार, इतना टैक्स नहीं दूंगा मैं, हट, गवर्नमेंट आके टैक्स ले लेती है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपका इनकम 30 लाख रुपीज है तो आपको जाहिर सी बात है टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू 20 लाख रुपीज, है ना। जिसकी ज्यादा इनकम उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये रूल है, पता है कि नहीं? इतना तो है ना, इतना तो आता होगा, इतना मैं समझता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको इनफैक्ट ये एग्जांपल समझाना कि शैम्पी अंकल ने 10 लाख रुपए जो अलग से रखे, जिस 10 लाख रुपए का किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस पैसे को कहते हैं ब्लैक मनी। अब सोचो कभी ना कभी तो शैम्पी आएगा, ये किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 10 लाख रुपए, समझ रहे हो?
कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो ये ट्रेसेबल होता है, मतलब काफी बड़ा ट्रांजैक्शन करेगा तो इस 10 लाख रुपए में से इसने 100 रुपए निकाला और 100 रुपए में जाके अपने लिए कुछ खरीदा, गवर्नमेंट को क्या लेना देना, अरे 100 रुपए तो लिए हैं, ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन लोग अब पता है क्या करते हैं, तुम्हें एक रियल लाइफ बताओ बात, लोग ना 1-1 करोड़ की इनकम होती है ना तो बताते हैं 50 लाख और बाकी 50 लाख रखते हैं अपने जेब में, उस पर टैक्स नहीं पे करते। इसलिए तो हमारा देश का जो डेवलपमेंट है हो नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो कैसा कंसेप्ट है आपको पता है दोस्तों, टैक्स का एक पता है ये सिचुएशन, जो टैक्स आप कहते हो ना कि सर बहुत बुरी बात है हमारे देश में इतना टैक्स क्यों है सर, आज ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा लेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं आपका, लेकिन आपको एक चीज सिखाता हूँ टैक्स लाया क्यों है। क्योंकि देखो दोस्तों हमारे इंडिया में टैक्स इसके लिए है, एक तो हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हमें डेवलपमेंट में बहुत ध्यान देना पड़ता है, और डेवलपमेंट में दोस्तों आपको पता है जो टैक्स है ना या तो कोई पे करता नहीं है या तो पे करते हैं तो आधा अमाउंट का पे करते हैं। लाइक हार्डली हमारे देश में कितना पॉपुलेशन है आपको भी पता है, इसमें से मैंने एक रिसर्च मतलब एक सर्च किया था गूगल पे, लाइक अराउंड 20% लोग अभी टैक्स पे कर रहे हैं, सिर्फ 20%, 100% का जो इनकम कमा रहे हैं उस 20% में भी हार्डली 10% एकदम अच्छी तरह से पे कर रहे हैं, लाइक एकदम अच्छे से, कि एकदम ऑनेस्टी के साथ। बच्चा कह रहा है सर आप पे करते हो कि नहीं, नहीं मेरी इनकम इतनी है नहीं कि मैं टैक्स पे करूं, लेकिन जो मेरा डैड है उनका बिजनेस है और हम तो पूरा बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन चलता है तो फिर टैक्स पे करना पड़ता है पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी समझा, जब इस पैसे इसने जो पैसे छुपा के रखे एकदम अलग से, इसने गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इंटीमेशन नहीं दिया, इस पैसे को कहते हैं ब्लैक मनी। मजा आया कि नहीं, कुछ नया सीखा, नया कंसेप्ट है, पहली बार समझ रहे हो कभी लाइफ में तो थोड़ा सा पीछे बैक करो, प्रीवियस करो 15-20 सेकंड्स, मतलब जितने भी 2-3 मिनट पीछे करो, पूरे कंसेप्ट को वापस ध्यान दो। और पता है ना दोस्तों, देखो यार यहाँ पे मैं टैक्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टैक्स एक इतना सा वर्ड नहीं है, टैक्स पे आप ये समझो अलग सी 3000 पेजेस की बुक है जिसमें से 1500 पेजेस मैंने कवर कर लिए है। अब 1500 मैं कवर कर लूंगा जब पता है तब तो मैं सीएस मतलब लाइक प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन चलो वो तो बात की बात है। फिलहाल आई होप यार आपने ब्लैक मनी के कंसेप्ट को समझा। ये जो समझा ना 30 लाख था इनकम, इसने 20 लाख रुपीज कैश में रखा था, इसने 10 लाख ही बताया, गवर्नमेंट तो मान लेगी ना यार बेचारा कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरे को 10 लाख रुपीज आके बता दिया, सच ही कह रहा होगा, गवर्नमेंट तो ऐसे सोचेगी ना यार। बाकी गवर्नमेंट को क्या पता था, ये तो चालाक आदमी है, इसने 10 लाख रुपए अलग से पहले ही साइड में रख दिए थे। अब गवर्नमेंट सोचो ना यार, ऐसे हर एक इंसान को थोड़ी ना पकड़ते बैठेगी, मतलब। अब दोस्तों आपको पता है हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, ये मुझे इनकी एक मतलब आप कह सकते हो मेरे फेवरेट पता है इसके लिए है क्योंकि ना इनने जो है दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के तरफ ध्यान दिया, डिजिटल इंडिया के थ्रू। डिजिटल इंडिया इसलिए तो कहते हैं क्योंकि आपको भी पता है, अब सोचो आजकल पता है दोस्तों पूरा अकाउंट, पूरे ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के थ्रू होते हैं, जीपे पेटीएम वगैरह जो भी है फोन पे, इस पे होते हैं, ये ट्रेसेबल होते हैं। और कैश में आप दिए, आपने लिया सामान, कैसे पता चलेगा? तो मोदी जी ने ये काम बहुत अच्छा किया, बहुत लाइक ये आना बहुत जरूरी था। इससे ही दोस्तों जो है ना टैक्स जो पेमेंट की जो मात्रा है काफी बढ़ गई है। वरना आपको पता है जब टैक्स 2010 2007 में जब ये कंसेप्ट आया था टैक्स पेमेंट जब भी आया था, पता है 1971 में टैक्स का कंसेप्ट आया, लेकिन दोस्तों मतलब टैक्स का एक अलग सा लॉ आया, लेकिन दोस्तों आपको पता है जो टैक्स स्टार्टिंग के डेज में पता है कितना लोग पे करते थे? 3% 4% लोग पे करते थे, उसमें भी 1% ऑनेस्टी से पे करते थे। इसके लिए ही तो दोस्तों इंडिया का डेवलपमेंट रुक रहा है या फिर डेवलपिंग स्टेट में है। वरना आप ही सोचो हमारे देश में इतना पॉपुलेशन है, अगर हर एक इंसान जो पैसा कमा रहा है वो अच्छे से अपना टैक्स वगैरह पे करे तो हमें किस बात की दिक्कत? हमारा नेशन कब एकदम इधर से जो भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे कब यहाँ पहुंचेगा किसी को पता नहीं चलेगा। सबको साथ मिलकर काम करना है, इसके लिए मुझे हमारे जो मोदी जी है काफी लाइक फेवर में हूं मैं इनके थोड़े। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमने ब्लैक मनी के कंसेप्ट को भी समझा है ना। 30 मिनट्स तक ये लेक्चर जा रहा है लेकिन आपको बहुत मजा आएगा, अच्छा खासा कंसेप्ट सीखा है आज हमने। और हमने लेसन नंबर 2 को भी एंड कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है और मेक श्योर करना है कि आप मुझे फॉलो करिए गोल्डी मुंद्रा पे, ठीक है। आजकल फॉलो वगैरह नहीं करते हो, नाराज हो गया यार, कुछ बात हो गई, कोई दिक्कत है, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी के रिप्लाई भी देता हूँ कि शुक्रिया यार आपने मतलब कमेंट करा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो करना है आपको, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपने यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, शेयर करना है दोस्तों के साथ। चलिए फिर वीडियो को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।